बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी से रशियन कटलेट बन रहे हैं, जो ऊपर से बहुत ही क्रंची बनेंगे और अंदर से बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ उनको नज़दीक से भी। ये देखिए, ऊपर से ये कितने क्रंची लग रहे हैं और अंदर से ये उतने मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट से ये बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए, तो आप इनको एज़ अ इवनिंग स्नैक बना सकते हैं, या फिर आज का रमज़ान है तो अपने इफ्तार के मेन्यू में इनको शामिल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और क्रंची सा ये स्नैक है, जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बहुत ही क्रंची और मज़ेदार से रशियन कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया एक पैन। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 खाने का चम्मच भरकर ऑयल। आप चाहें तो बटर या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर दूंगी। ये बोनलेस चिकन है, तकरीबन 350 ग्राम्स। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया पैन में। और साथ ही इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी मैं, 1 खाने का चम्मच। दोनों चीज़ों को मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी, ताकि लहसुन अदरक की कच्ची स्मेल भी ख़त्म हो जाए और जो चिकन है उसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, चिकन ने अपना कलर चेंज कर दिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच भर के काली मिर्चों का पाउडर, और साथ ही इसके अंदर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। यहाँ पर 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, उनका पेस्ट तैयार कर लिया है, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मिक्स कर लूँगी मैं सारी चीज़ों को। तो सारी चीज़ें जो अच्छे से मिक्स हो गई, अब इसके अंदर 1 गिलास में पानी ऐड कर रही हूँ और इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद इसको मैं इतना पकाऊंगी कि पानी अच्छे से ड्राई हो जाए और चिकन हमारी अच्छे से कुक हो जाए। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट में ही पानी जो है अच्छे से ड्राई हो चुका है और चिकन भी हमारे अच्छे से पक गई है, बहुत अच्छे से गल चुकी है, आसानी से टूट रही है। ये देखिए, बस हमारी चिकन अब बिल्कुल रेडी है। इसको मैं अब श्रेड कर लूँगी। तो यहाँ पर एक बाउल ले लिया मैंने और इसके अंदर चिकन को मैं इस तरीके से श्रेड कर दूँगी। ये देखिए, इस तरीके से सारी मैंने चिकन श्रेड कर दी है। अब इसके अंदर मैं आलू ऐड करूँगी। तो ये एक बड़ा आलू था, जिसको मैंने थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल करके मैश कर लिया अच्छे से। तो आलू भी मैंने चिकन में शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बंद गोभी। तो ये 1 कप के जितनी बंद गोभी है, इसको मैंने बारीक बारीक काट के डाल दिया। और ये एक बड़ी गाजर थी, इसको भी मैंने कद्दूकश कर लिया है, तो ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। साथ ही यहाँ पे मैंने एक बड़ी शिमला मिर्च ले ली है, उसको भी मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है, तो ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। 3 खाने के चम्मच भर के मैंने बॉइल्ड कॉर्न लिए हैं, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालने, वरना स्किप कर सकते हैं इसको आप। उसके बाद चिकन पाउडर इसमें जाएगा आधा खाने का चम्मच। काली मिर्चों का पाउडर जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच। और रेगुलर नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आप पसंद करते हैं। अब सारी चीज़ों को मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। मैंने हाथों को पहले अच्छे से वॉश कर लिया था। तो ये देखिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। तो ये देखिए, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसके मैं कटलेट तैयार कर लूँगी। हाथों में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था। उसके बाद आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जिस शेप में आप इसको बनाना चाहते हैं आप बना लें। मैं इनको ओवल शेप में बना रही हूँ, अगर आप राउंड शेप में बनाना चाहते हैं तो आप राउंड में बना लें। तो ये देखिए, इस तरीके से ज़बरदस्त से हमारे कटलेट जो है वो रेडी है। तो इसको मैं रख लूँगी एक ट्रे में। इसी तरीके से मैं बाकी की कटलेट भी तैयार कर लूँगी। तो सारे कटलेट जो है वो मैंने रेडी कर लिए हैं। तो ये बिल्कुल रेडी हैं। आइए अब इनके ऊपर हम कोटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैदा, अंडे और सेवियाँ ले ली थी, जिनको मैंने बारीक बारीक चूरा कर लिया था सेवियों का। तो अब मैं पहले इसको मैदे में कोट करूँगी कटलेट को, उसके बाद इसको मैं डालूँगी अंडे में। तो ये देखिए, अंडे में अच्छे से कोट करना है। उसके बाद इसको मैं डालूँगी सेवियों में। तो ये देखिए, ये वही सेवियाँ हैं जिसका हम मीठा तैयार करते हैं। तो उनको मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया है तोड़कर। तो ये देखिए, अच्छे से इसके ऊपर लगा लूँगी मैं। और ये देखिए, ज़बरदस्त सा हमारा कटलेट बन के रेडी है।
तो इसको मैं रख लूँगी एक तरफ। तो एक और मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो पहले मैंने इसको मैदे में कोट किया है, उसके बाद इसको मैं डालूँगी अंडे में। अंडे में भी अच्छे से कोट करूँगी चारों तरफ से। उसके बाद इसको डालूँगी सेवियों में और अच्छे से ऊपर सेवियों की भी कोटिंग कर दूँगी। देखिए इस तरीके से बाकी के भी मैं तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए बाकी के भी मैंने सारे कटलेट रेडी कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो इस टाइम पे इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से ट्रे में रख के आप फ्रीज़र में रख दें। जब ये अच्छे से सेट हो जाए तो इनको आप एयर टाइट कंटेनर में रख लें या फिर आप इनको जिप लॉक बैग में डाल के रख लें। आराम से इनको 15 से 20 दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे कटलेट जो है वो फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो आइए इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल गर्म करने रख दिया था और अब एक एक करके इसमें मैं कटलेट डाल दूँगी। तो पैन में मैंने कटलेट जो है वो शामिल कर दिए। अब इनको मैं मीडियम आंच पे दोनों तरफ से क्रिस्पी और गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। पहले आपने बिल्कुल भी इसको नहीं छूना, थोड़ा सा ये सेट हो जाएंगे तब हम इनको टर्न करेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त से ये स्नैक बन के तैयार होता है। तो हमारे रशियन कटलेट जो है वो दोनों तरफ से बहुत ही क्रिस्पी और गोल्डन हो चुके हैं। तो इनको निकाल लूँगी एक छन्नी में मैं, ताकि इनका जो एक्सेस ऑयल है वो सारा का सारा निकल जाए। तो कटलेट हमारे रेडी हैं। आइए इनको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रंची, बहुत ही मज़ेदार से रशियन कटलेट बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और आपने देखा कि कितने कम मसाले इसमें गए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने। और आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप जान पाएंगे कि कितने मज़ेदार बनते हैं। और साथ हेल्दी भी ये स्नैक बना है, क्योंकि हमने इसमें वेजिटेबल्स डाले हैं। तो वेजिटेबल्स जो हैं वो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।